आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। आज होगा सर। सर आज हो जाएगा सर। हो गया है सर 4 बजे। अरे बात क्या बता दो। हमारे 6 के 6 सांसद हैं जिन्होंने यहाँ पे शिवसेना शिंदेगढ़ में, यानी हम शिंदेगढ़ ऐसा नहीं बने बोलेंगे, यही हमारी शिवसेना है, शिवसेना में शामिल होने का निर्णय ले लिया है। पहले हमारे 7 और ये 6 मिला के 13 हमारे सांसद हो गए। हमारे मुख्य नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर विश्वास रखते हुए वो हमारे पार्टी में सभी लोग ऑफिशियल आज शामिल हो जाएंगे। आखिर उद्धव की सेना क्यों टूटी? उद्धव गुट में बगावत क्यों हुई? इसकी वजहों में से एक 20 साल पुराना पवन राजे निंबलकर हत्याकांड को बताया जा रहा है। आखिर कैसे निंबलकर हत्याकांड ऑपरेशन टाइगर की एक वजह रही, उसे डिटेल में समझिएगा। दरअसल 2006 में पवन राजे निंबलकर की हत्या हुई। हत्या का आरोप उनके चचेरे भाई पद्म सिंह पाटिल पर लगा, लेकिन इसे समझने के लिए आपको थोड़ा और फ्लैशबैक में चलना होगा। दरअसल पवन राजे निंबलकर और पद्म सिंह पाटिल दोनों चचेरे भाई थे। उस्मानाबाद की राजनीति में दोनों का दबदबा था, दोनों साथ मिलकर राजनीति कर रहे थे, बिजनेस भी साथ साथ चला रहे थे। लेकिन फिर आया साल 1999, जब शरद पवार ने कांग्रेस को तोड़कर अलग एनसीपी बना ली। तब पद्म सिंह पाटिल शरद पवार के एनसीपी में शामिल हो गए और पवन राजे निंबालकर कांग्रेस में चले गए। और उसी साल विधानसभा का चुनाव था। शरद पवार की एनसीपी ने पद्म सिंह पाटिल को उम्मीदवार बना दिया, तो कांग्रेस ने पवन राजे निंबालकर को टिकट दिया, यानी कि दोनों को ही टिकट मिला। दोनों में कांटे का मुकाबला हुआ और पद्म सिंह पाटिल ने 484 वोटों से निंबालकर को हरा दिया। पद्म सिंह पाटिल आगे चलकर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री बने और यहीं से दोनों के बीच की जो दुश्मनी वो बढ़ने लग गई। वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई दोनों के बीच। विवाद तब और बढ़ा जब करगिल युद्ध के बाद जमा किए गए फंड में कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया। महाराष्ट्र के तत्कालीन मंत्री पद्म सिंह पाटिल पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के लिए जमा किए गए फंड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप था। पद्म सिंह पाटिल को यह लगा कि यह जानकारी अन्ना हजारे को पवन राजे निंबलकर ने दी है, क्योंकि अन्ना हजारे की शिकायत पर ही जांच शुरू हुई थी इसे लेकर। फिर 3 जून 2006 को उस समय पवन राजे निंबलकर की हत्या कर दी गई, जब वे पुणे से मुंबई के लिए जा रहे थे। साथ में उनका ड्राइवर समद अब्दुल वाहिद काजी भी मारा गया था। निंबालकर के बेटे ओम राजे निंबालकर उस्मानाबाद से शिवसेना यूबीटी के टिकट पर सांसद बने, तो वहीं पद्म सिंह पाटिल की बहन सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के इस वक्त डिप्टी सीएम हैं। निंबालकर केस में कोर्ट ने पद्म सिंह पाटिल समेत सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया है। निंबालकर का कहना है कि राजनीतिक वजूद बचाने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी बदली है, हालांकि कांग्रेस इसे गलत बता रही है। हमारे साथ नाना पटोले हैं, कांग्रेस के नेता और विधायक। ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल है, एकनाथ शिंदे बिल्कुल जोर शोर से कहते हैं। 6 सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुंबई में ही, और फंड जो है उसको लेकर वो बात करते हैं कि हमें फंड नहीं मिल रहा था, इसलिए हम अब यहाँ पे जा रहे हैं, सत्ता के साथ बहस जाना जरूरी है। देखो, राज्य का मुख्यमंत्री अगर इस तरह के लोकतंत्र का खून करने वाले का सपोर्ट कर रहा है, तो ये बात महाराष्ट्र के लिए अच्छी नहीं है। महाराष्ट्र ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को संभालने वाला शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा का महाराष्ट्र है, और उसका समर्थन राज्य का मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये महाराष्ट्र के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये बुरी बात है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आप अपने सांसदों को रोकेंगे कैसे? अगर ईडी का डर है या फंड की कोई बात है या सत्ता के साथ ही जाना चाहते हैं, तो जो छोटे दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो अपने सांसद को या विधायकों को रोक कैसे सकते हैं? फिर रोकना तो बहुत जरूरी है। फिर देखो, रोकना वो डर बताकर, प्रलोभन देकर अगर लेके जा रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ी बुरी बात है। जो चर्चा चल रही है इसमें इनके ऊपर पैसे भी लगाए गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब प्रलोभन की बातें हैं, डर की बात है। जो डर गया वो मर गया।